नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामलीला मैदान मंगलवार को माता जानकी के जन्मोत्सव के रंग में रंग गया। मिथिला नगरी बनी रामलीला मैदान में जानकी के जन्म की लीला का मंचन हुआ, तब चहुओर बधाइयां गूंजने लगी। लीला में महाराज जनक बनी प्रमोद वर्मा तथा महारानी सुनैना बनी मंजू वर्मा द्वारा हल चलाया जाता है और हल चलाए जाने पर हल घड़े से टकराता है और घड़े से टकराने के बाद पृथ्वी पर मां जानकी जी का अवतरण होता है। जानकी के जन्म लेते ही राजा जनक और महारानी सुनैना बड़े ही उत्साहित हैं। मिथिला नगरी में चारों ओर बधाई गान गाए गए। जन्म के उपलक्ष्य में मिथिला नगरी बने रामलीला मैदान में जानकी जन्मोत्सव मनाया गया। राजा जनक व महारानी सुनैना द्वारा खिलौने, मिठाई, फल, मेवा, चॉकलेट और टॉफियों का वितरण किया गया। जनक परिवार के साथ उनके परिवारीजन शिल्पी शालिनी, जानकी, सृष्टि, सोनी उपस्थित थे। मधु बघेल, प्रीति उपाध्याय, गौरव अग्रवाल, अनुराग उपाध्याय और संजय अग्रवाल, दिलीप खंडेलवाल, कुमुद वर्मा, अंशुल वर्मा, देवांश गर्ग आदि मौजूद रहे। आगरा से सनी सालार की रिपोर्ट। जनक नंदिनी सीता जी हमारे घर पैदा हुई है और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हम उपहारों को बांट रहे हैं, खूब बधाइयाँ बांट रहे हैं। हमको इससे ज्यादा खुशी और क्या मिल सकती है। स्वयं जनक नंदिनी हमारे यहाँ ये पूरे आगरा वासियों को बहुत बहुत बधाई है। बहुत हम लोग खुश हैं कि आज सीता जी प्रकट हुई है और समझिए अब खुशियाँ चारों तरफ छाएंगी। अब बारात का आगमन। सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने सीता जी का जन्म देखा है। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देती हूँ। सीता जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। सीता मैया सभी पे कृपा बनाए रखें, ये मेरी कामना है। पूरी इस पृथ्वी पर एक देवी के रूप में वो हमारे ऊपर कृपा सदैव उनकी बनी रहे, यही मेरी कामना है। आज सीता मैया के जन्मदिन पर जनकपुरी वासियों को, अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामलीला कमेटी इस बार प्रभु श्री राम के लिए क्या कुछ अलग करने जा रही है? अलग कुछ भी नहीं करेंगे। हमारी जो परंपराएं हैं उन्हीं परंपराओं को और अधिक भव्य और दिव्य बनाने का प्रयास जो पिछले वर्षों में चलता रहा है, वो प्रयास निरंतर हमारा जारी रहेगा। रामलीला मंचन में कई वर्षों का देखा जा रहा है, विशेषता रहेगी रामलीला मंचन में। रामलीला मंचन में कोई विशेष करने की हमको आवश्यकता नहीं है। इसको कितना भव्य बनाएं, कितना दिव्य बनाएं, ये हमारी कमेटी का सदैव प्रयास रहा है। इस वर्ष भगवान श्री राम की शोभा बारात 28 तारीख को दिन में 2 बजे प्रारंभ होगी। हम चाहते हैं कि भाई बारात का संपूर्ण आगरा नगर के वासी ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से, गांवों से, कस्बों से जो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उनको भी भगवान राम और राम के परिवार के दर्शन हो सकें, इसलिए हमने इस बार शोभा यात्रा 2 बजे निकालेंगे और पूरे शहर का भ्रमण कराएंगे। और उस शोभा यात्रा में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत झांकियां, समाज सेवा वाली झांकियां, जैसे नेत्रदान, रक्तदान, पर्यावरण की सुरक्षा, ऐसी झांकियां भी उसमें होंगी। कोशिश यही है कि भगवान राम ने जो हमको संदेश दिया है, वो संदेश हमारी कमेटी के कार्यकर्ता नीचे तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। आप देखिए, भगवान राम ने तो विश्व को संदेश दिया है, भारत की सनातन परंपराओं को याद दिलाया है कि हम विकासवादी हैं, हम विस्तारवादी नहीं हैं। भगवान राम ने जब अयोध्या पर विजय प्राप्त, भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी, तो लंका को पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने कब्जे में लंका को नहीं लिया, विभीषण को सौंप दिया है। जैसे पाकिस्तान करता है, अरब देश करते हैं, बड़े बड़े देश करते हैं। भारत में ये नहीं है। भारत जितने में है हम उतने में संतुष्ट हैं। हम विस्तारवादी नहीं है, हम विकासवादी हैं। और हम ही एक ऐसे हैं जो भगवान राम ने, हमारी सनातन परंपराओं ने वसुदेव कुटुंबकम की बात की है, सर्वे भवन्तु सुखना की बात की है, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। प्रतिदिन यहाँ पर जब आरती होती है तो हम लोग विश्व के कल्याण की बात करते हैं। बताइए दूसरे देशों में कहाँ होता है ऐसा? ये केवल भारत में है, ये राम और कृष्ण के देश में है।
भगवान बुद्ध महावीर के देश में है, गुरु नानक के देश में है। ये सब कुछ झांकियां आपको भगवान राम की शोभा यात्रा में, बारात में देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपके माध्यम से आगरा की जनता का आह्वान करता हूं, आइए और भगवान राम की बारात में परिवार सहित शामिल होइए। ऐसी व्यवस्था को देखते हुए क्या लगता है आपकी राम बारात समय पे जनक महल पहुंचेगी? जनक महल समय पे पहुंचेगी, ये तो हमारी कोशिश है। अब कोई बारिश आ जाए, इंद्र देवता का प्रकट हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं। निगम की व्यवस्था को देखते हुए तार झूलते पड़ रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी और भगवान राम की शोभा यात्रा भगवान राम के भरोसे चलती है। हम लोग आस्थावादी लोग हैं। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।